देशद्रोह के नाम पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाले चुप हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले डीआरडीओ के डायरेक्टर और साइंटिस्ट की गिरफ्तारी के बाद भी किसी चैनल पर ना तो चर्चा है और ना कोई उन्हें देशद्रोही बता रहा है, ना ही भगवा ब्रिगेड हुड़दंग कर रही है और ना ही ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों जिहादी हैं, ना ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोग आतंकी हैं। गोदी मीडिया भी सिर्फ खबर के नाम पर गिरफ्तारी को बता रहा है, लेकिन गिरफ्तार शख्स का नाम नहीं बता रहा है। गिरफ्तार शख्स अगर मुसलमान होता तभी शायद देशभक्ति मीडिया की भी जागती और हुड़दंगी गैंग की भी। अब ये जो गिरफ्तार शख्स है उसका नाम है डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, लिहाजा सन्नाटा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तान के एजेंट को खुफिया सूचना शेयर करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने पुणे के डीआरडीओ के डायरेक्टर और साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुरेलकर को पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। एटीएस के जानकारों ने बताया है कि साइंटिस्ट कुरेलकर को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग के एक शख्स ने हनी ट्रैप में फंसाया और इसके बाद आरोपी वैज्ञानिक ने संवेदनशील जानकारी जमा करनी शुरू की और इसे पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया, यानी देश के साथ गद्दारी शुरू कर दी। फरवरी में भारतीय खुफिया एजेंसी को इस बात का पता चल गया था कि साइंटिस्ट प्रदीप कुरेलकर हनी ट्रैप में हैं और वो पाकिस्तान को जानकारी मुहैया करा रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश की अहम जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो चैट और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के संपर्क में हैं और उनको संवेदनशील जानकारी भारत से जुड़ी हुई पाकिस्तान में भेज रहे हैं। इसके बाद इसकी जानकारी डीआरडीओ को दी गई। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद डीआरडीओ के विजिलेंस विभाग ने जांच शुरू की और एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट के बारे में अलग अलग भारतीय एजेंसियों को बताया गया। इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने मामले की जांच की और डॉक्टर कुरेलकर को गिरफ्तार किया। कुरेलकर इसी साल नवंबर में रिटायर होने वाले थे। अब तक की जांच में जांच एजेंसियों ने पाया है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आ गए थे और वहां जानकारी साझा कर रहे थे। एटीएस की एक प्रेस रिलीज सामने आई जिसमें बताया गया है कि वैज्ञानिक को पता था कि उनके पास जो गुप्त आधिकारिक जानकारी है, अगर वो दुश्मन को मिल जाती है तो इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके बावजूद उन्होंने ये सारी जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराई। ये अनजाने में नहीं, जानबूझकर की गई हरकत है और इसके आधार पर उनके खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के धाराओं के तहत मुंबई में एटीएस ने एक केस दर्ज किया है। इस मामले में आगे भी जांच की जा रही है, लेकिन सवाल सोशल मीडिया पे छाए हुए उन ट्रोल्स से भी है, गोदी मीडिया से भी है और देशभक्त सियासी पार्टियों से भी है कि आखिर इस मुद्दे पर वो खामोश क्यों हैं। क्या देशद्रोह का ये मुद्दा उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है उन ट्रोल्स से भी, गोदी मीडिया से भी और देशभक्त सियासी हुड़दंगियों से भी कि आखिर इस मामले पे वो खामोश क्यों हैं। देश के साथ गद्दारी के मुद्दे पर क्या उनका खून नहीं खौल रहा है? उनको नहीं लगता कि एक देशद्रोही किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचा रहा था? क्या सिर्फ मुसलमान नाम का कोई शख्स होता, उस पर चाहे आरोप झूठे ही क्यों ना होते, तभी देशभक्ति जागती? अब देशभक्ति सो क्यों रही है? बड़े सवाल हैं। खुद देश को अपने भीतर टटोलना होगा, लोगों को टटोलना होगा कि आखिर देशभक्ति के नाम पर देश के लोगों के साथ किस तरह का खेल खेला जाता है।